नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सीसीडी के बारे में नवाज शरीफ को बताई गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को ये कि सीसीडी के ये इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, जिस पर उन्होंने सीसीडी के इख्तियारात ख़त्म कर दिए और उनको कत्ल भी कर देते हैं या इक़दाम कत्ल की जो है वो वारदातें करते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं पूछता। जो बाकी बचे उन्होंने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी। सीसीडी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि सीसीडी के इख्तियारात जो हैं वो कम कर दिए गए हैं और उनसे कत्ल, अगवा समेत डकैती की जो तफ्तीश है वो वापस ले ली गई है और आइंदा सीसीडी जो है वो ऐसे हीनियस क्राइम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकेगी। ये क्यों किया गया, कैसे किया गया और इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, वो आज हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। पहले ये आप वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सीसीडी के कत्ल और अगवा से मुतालिक जो इख्तियारात हैं वो खत्म कर दिए गए हैं और वो इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। जी, तो आपने वीडियो सुनी कि एक शख्स जो है वो एक वीडियो बनाता है और उसमें वो कहता है कि सीसीडी से जो है वो कत्ल, डकैती और अगवा के जो इख्तियारात हैं वो वापस ले लिए गए हैं और साथ ही इस वीडियो में उसने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो मियाँ नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई है और उसमें जो फैसले किए गए हैं कि ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं इस हवाले से जो है वो बहुत सारे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और जुराइम में कमी जो हुई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको ब्रीफ़ की गई और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सीसीडी के बारे में नवाज शरीफ को बताई गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को ये हुक्म दिया कि सीसीडी के ये इख्तियारात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, जिस पर उन्होंने सीसीडी के इख्तियारात ख़त्म कर दिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीसीडी जो है वो बहुत ही एक्टिव अंदाज में उन जारिम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है जिनको आज से कई सालों पहले तक किसी ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की और इस तरह के ख़तरनाक जो मुजरिम हैं वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी आम शहरी को, शरीफ शहरी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको धमकियां लगाते हैं और उनको कत्ल भी कर देते हैं या इक़दाम कत्ल की जो है वो वारदातें करते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं पूछता। तो जिसके बाद ये सीसीडी का जो डिपार्टमेंट है ये मार्ज़ वजूद में लाया गया और उसके बाद सीसीडी ने जब अपना काम शुरू किया तो उसमें इस तरह से इफ़ेक्टिवली काम किया कि जितने भी ऐसे जुराइम पेशा अफराद थे या तो वो कानून की गिरफ्त में आ गए या वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। जो बाकी बचे उन्होंने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी जिसमें बहुत सारे जुराइम पेशा अफराद जो हैं, जिसमें डकैत, कत्ल करने वाले लोग, इसके साथ दीगर जो अफराद हैं जो हीनियस क्राइम में मुलव्विस रहे हैं, उन्होंने भी कुरान के ऊपर हलफ दिया और अपने अहले इलाका को साथ लेकर मसाजिद में जो है वो इस बात का हलफ लिया कि आइंदा के बाद हम कोई भी ऐसी क्राइम की एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे किसी भी शरीफ शहरी को नुकसान हो या किसी भी तरह की कोई लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो। तो जो भी उन्होंने पहले क्राइम किए थे उस हवाले से भी उन्होंने माफ़ी जो है वो मांगी और आइंदा के लिए जुराइम ना करने का वादा भी किया और हलफ भी दिया। तो ये आम लोगों ने देखा भी और बहुत सारे लोगों ने सीसीडी के इस काम को सराहा भी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों कोई भी ऐसी वारदात थी जिसमें किसी भी हीनियस क्राइम में लोग जो है वो मुलव्विस होते थे, उनको गिरफ्तार किया जाता था। पुलिस एहलकार बड़ी जाफशानी के साथ, मेहनत के साथ जो है वो उनको गिरफ्तार करते थे। गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया जाता तो अदालत में उनके खिलाफ ठोस एविडेंसेस ना होने की वजह से या मुद्दई जो है वो किसी प्रेशर में आके बयान ना देने की वजह से वो मुजरिम जो थे वो कानून की गिरफ्त से छूट जाते और दोबारा जेल से बाहर आकर वही काम दोबारा से शुरू कर देते, जिसमें लैंड माफिया, इसके साथ डकैत, इसके साथ जो गैंगस्टर्स थे, इसके साथ जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे, जो बड़े बड़े जो है वो जुराइम पेशा अफराद थे जो कि टारगेट किलिंग करते थे। तो तमाम के तमाम जो अफराद थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ सीसीडी की जानिब से सख्त की गई और अब तक मेरा ख्याल है कि सूबे के अगर जुराइम की बात करें तो जुराइम के हवाले से सीसीडी की इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से जो पुलिस मुकाबले हुए उसमें जो है जुराइम पेशा अफराद जो हलाक हुए तो उनकी वजह से तकरीबन
40% क्राइम जो है वो पूरे सूबे के एवरेज अगर हम बात करें तो वो कम हो गया, जिसमें हीनियस क्राइम, डकैती की वारदातें कम हुई, चोरी की वारदातें कम हुई, कत्ल की वारदातें कम हुई, इसके साथ साथ जो है वो अगवा बराए तावान की वारदातें जो है वो ना होने के बराबर हैं। और अगर आज हम लाहौर की एक हमें प्रेस रिलीज मिली जिसमें आज जो है ये बताया गया कि लाहौर का क्राइम जो है वो भी 70% तक जो है वो हीनियस क्राइम कम होता हुआ जो है वो उन्होंने दिखाया और इस बात का दावा किया कि 15 की जो कॉल थी हीनियस क्राइम की वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं और ये तमाम चीजें जो हैं वो सीसीडी के इफेक्टिवली काम करने की वजह से हुई हैं। अगर हम इसके पीछे मुहर्रकात की बात करें तो इसमें जो गैंगस्टर, जो जुराइम पेशा अफराद हैं, उनकी जानिब से एक सीसीडी के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा लॉन्च किया गया और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई कि सीसीडी के इख्तियारात जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सीसीडी और महकमा पुलिस के जो अपने अफसरान हैं उनके दरमियान भी इस बात की चपकलिश चल रही है और उनके दरमियान भी जो है वो एक इशू चल रहा है जिसमें जो पुलिस अफसरान हैं उनका ये कहना है कि तमाम जो हीनियस क्राइम या तमाम जो ऐसे जुराइम वो सीसीडी को दे दिए गए हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, हम क्या करें, हम पुलिसिंग कैसे करें, हम काम कैसे करें, क्योंकि सारा काम तो जो है वो सीसीडी को दे दिया गया है। तो हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए रह गए हैं और उसके कंट्रोल के लिए जो है वो हमें सड़कों पर ख्वार होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस जो महकमा पुलिस के अफसरान हैं और सीसीडी के अफसरान हैं उनके दरमियान भी जो है एक चपकलिश पाई जा रही थी। तो ये तमाम मुहर्रकात जो हैं इसको इस्तेमाल करते हुए और इसकी बिना पर एक सीसीडी के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है लोगों को और सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि सीसीडी के कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान के जो इख्तियारात हैं वो कम कर दिए गए हैं ताकि जो पुलिस अफसरान हैं सीसीडी के उनके अंदर जो है वो एक मनफी रवैया पैदा हो और वो जो है वो जिस तरह से इफेक्टिवली काम कर रहे हैं वो उस तरह से काम ना कर पाएँ और इसको जो है वो फ्लॉप कर दिया जाए। इसी तरह जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनका भी यही मोटो है और मोटिव है और उनका भी यही एक जो है वो मकसद है कि इसको किसी ना किसी तरह से नाकाम किया जाए और सीसीडी के खिलाफ जो है वो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे तैयार किए जाएं और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जाए कि सीसीडी को जो है वो काम ना करने दिया जाए। लेकिन दूसरी जानिब सीसीडी की जो तर्जमान हैं और सुहेल जफर चट्टा हैं उनकी जानिब से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि सीसीडी के किसी भी किस्म के कोई इख्तियारात को कम नहीं किया गया बल्कि उनको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सीसीडी इस तरह से इफेक्टिवली काम कर रही है जिसको हर सतह पर वज़ीर आला भी सराह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी सराह रहे हैं और ख़ास तौर पर जो अवामी हलके हैं, जो हमारी आवाम है वो भी इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सराह रही है और इसको जो है वो कमेंट्स करके जो है वो अपने जज्बात का इजहार भी किया जा रहा है कि जिस तरह से सीसीडी काम कर रही है और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक आहनी दीवार बनी हुई है, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है और इस वजह से सीसीडी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो गई है, जिसका वज़ीर आला पंजाब जब भी किसी जगह पर कोई खिताब करती हैं तो उसमें सीसीडी को खास तौर पर जो है वो अप्रिशिएट भी करती हैं, जिस वजह से जो महकमा पुलिस है, जो जुराइम पेशा अफराद हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इससे नाला नज़र आते हैं और इनके खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हम ये बताते हैं कि कोई भी सीसीडी के इख्तियारात को कम करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि उनको अभी जो है वो बजट भी दे दिया गया है। पहला जो समाही बजट होता है वो दे दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने तमाम के तमाम पुलिस स्टेशन, दफातर, गाड़ियां और जितना भी लॉजिस्टिक का सामान है उनकी खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है और अनकरीब जो है वो आप देखेंगे कि सीसीडी जो है वो एक प्रॉपर विंग बनकर जो है वो सामने आएगी और जिस तरह से ये अभी काम कर रही है, जब इनको सहूलियात मजीद मिलेंगी तो ये मजीद इफेक्टिवली काम करेगी और जुराइम पेशा अफराद का खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा।